हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सीटेट और स्टेट टेट्स के लिए, और इसमें हमारी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लें और सीक्वेंस से सारी क्लासेस देखें। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा पंचायती राज। वैसे तो हम ये टॉपिक कर चुके हैं, उसमें हमने किया था कंटेंट वाला पार्ट, लेकिन आज जो हम करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं। तो इसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे स्कोर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगी, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था से, और हमसे पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है। हाउ मैनी लेवल्स डज द पंचायती राज सिस्टम फंक्शन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है। एक तो होती है हमारी ग्राम पंचायत, जो कि आपके गांव की पंचायत से रिलेटेड होती है, और दूसरी होती है हमारी ब्लॉक लेवल पर, जो कि काफ़ी सारी ग्राम पंचायत को लेकर के चलती है, जिसके अधीन ग्राम पंचायतें होती हैं। इसको हम जनपद पंचायत भी कहते हैं, पंचायत समिति भी हम इसे कहते हैं, ब्लॉक पंचायत को। फिर जो थर्ड लेवल है हमारा, जो सबसे ऊपर का स्तर हम कह सकते हैं, वो है हमारी जिला पंचायत। तो जिला पंचायत सबसे ऊपरी स्तर है पंचायती राज व्यवस्था का। तो 3 स्तरों पर ये पंचायती राज व्यवस्था हमारी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, हमने ये पढ़ा था हमारे चैप्टर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत का। तो जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया होती है, ज़्यादातर कार्यकाल आपको 5 वर्ष का ही इसमें मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज इलेक्टेड ऑफिस इन अ ग्राम पंचायत। बात हो रही है हमारी ये कि चुनाव प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा कौन कौन से लोग चुने जाते हैं। तो इसमें हमने देखो पढ़ा था कि एक तो होते हैं इसमें सरपंच और एक होते हैं वार्ड मेंबर्स। ये दोनों लोग जो हैं चुने जाते हैं। वार्ड के सदस्यों को हम कहते हैं वार्ड पंच भी। तो सरपंच और वार्ड पंच से मिलकर के क्या बनती है, हमारी ग्राम पंचायत बनती है। जो थर्ड ऑप्शन में है सचिव, इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो ये अपॉइंट होता है, ना कि इलेक्टेड होता है। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं ये गांव के ही लोग होते हैं, जो कि 18 साल या फिर इससे ऊपर की एज के होते हैं, जिनको वोटिंग का अधिकार होता है। तो वो होते हैं ग्राम सभा के सदस्य। तो इसलिए हमारा इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ए और बी जो है सरपंच और वार्ड के सदस्य, सिर्फ ये ही चुनकर आते हैं इसमें और कार्य संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। मतलब है इसका कि जो केंद्र सरकार है वो हस्तक्षेप नहीं करती है, जो राज्य होते हैं वही पंचायतों के संबंध में अपने कानून बनाते हैं। तो राज्य स्तर पर पंचायतों के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कौन करता है, और चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, और ये ग्राम सभा का भी सचिव होता है, ये ध्यान रखेंगे, और इसकी नियुक्ति की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ईयर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिपीट भी बहुत होते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए सीटेट में ये अहम रोल प्ले करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो वैसे तो ये पैडागोजिकल इश्यूज़ पर है, लेकिन क्योंकि हमारा पंचायत स्तर से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने इसी में ले लिया। तो यहाँ पर क्या है, कथन दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया हमसे, कक्षा में एक विद्यार्थी की राय है कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार अनिवार्य है। आप इसे हमें बताना, मतलब कैसे आप टैकल करेंगे इससे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
कक्षा में प्रश्न पूछेंगे कि आदर्श पंचायत कैसे बनाया जा सकता है। प्रश्न पूछेंगे जब बच्चों से तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि हम एक आइडल पंचायत कैसे बना सकते हैं। तो अपने अपने विचार वो रखेंगे, उनके अनुसार आप समझ सकते हैं कि कौन से बच्चे की क्या राय है और क्या सोचते हैं विद्यार्थी इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में कथन दिए हुए हैं और इनके बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 जो है हमारा, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास की योजना निर्धारित करती है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो इसका आंसर जो होगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, देखो ए स्टेटमेंट जो है हमारा ये गलत है और बी जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। तो ये गलत है और ये सही है। तो पहला गलत क्यों है? देखो जनपद पंचायत जो है वो जिला स्तर की नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर की होती है। मैंने आपको बताया था कि जनपद और जिला से कंफ्यूज नहीं होंगे। जनपद पंचायत होती है ब्लॉक पंचायत जो दूसरे लेवल की होती हैं और ग्राम पंचायत इसके अधीन होती हैं। तो जनपद पंचायत से भी ऊपर जिला पंचायत होती है जो जिला स्तर पर काम करती है। तो इस जिला स्तर इसमें दे दिया है, तो इसीलिए ये गलत हो जाती है स्टेटमेंट। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बारे में कथन बताना है कौन सा सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राम सभा इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत एंड कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। देखो बात ये है कि जो ये सचिव होता है ये ग्राम सभा का भी और ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। तो दोनों का ही ये सचिव होता है, इसलिए जो इनकी बैठकें होती हैं या फिर जो कार्रवाई होती है वो यही करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है ऑप्शन नंबर 4। तो इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। जो सचिव होता है वो सरकार अपॉइंट करती है, ना कि ग्राम पंचायत उसे चुनती है या फिर लोग उसे चुनते हैं। तो ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बाकी सभी चीज़ें सही हैं। इसके काम के बारे में दिया हुआ है ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कई ग्राम पंचायतें होती हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जनपद पंचायत ब्लॉक पंचायत होती है, तो इसके अंदर ग्राम पंचायतें होती हैं कई सारी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट करना ना भूलें।